हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि हम दोनों मिलकर के, आप और मैं, तो हम दोनों मिलकर के इंग्लिश के डर को हम भगाएंगे। और इंग्लिश का जो फाउंडेशन है, ये इंग्लिश नाम की जो बीमारी है, इससे हम छुटकारा जल्द से जल्द कैसे पाए। तो इन क्लासेस को आप रेगुलर अटेंड कीजिए, देखिए फिर आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लेवल आपका कहाँ से कहाँ आ जाता है। तो जो भी बच्चे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हैं, उनके लिए ये जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, अभी 10th टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है, वो प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब इससे रिलेटेड हम बात करते हैं नियमों की। तो नियम आपको बताए जाएंगे। नियम आपको ये जो क्लास हो जाएगी, जैसे ही आइडेंटिफिकेशन आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं रूल्स बताऊंगी कि किसमें, किस सेंटेंस में आपको कौन सा टेंस यूज करना है। तो देखिए, इसमें टेंस टॉपिक हमारा चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने क्या पढ़ा था कल? हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको? समय के साथ में रहा, रही, रहे, हैं, हूं और हो, यानी कि समय के साथ में रहा हूं, रही हूं, रहे हूं आ जाए तो वो तो है प्रेजेंट। अब है, हूं, हो की जगह क्या आ जाएगा? था, थे, थी आ जाएगा। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो आपका 11 नंबर का टेंस है, इस पे हम पूरा मनन करेंगे, पूरा हम डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? सिंस या फोर। और इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? सिंस फोर के साथ में टाइम आपकी आ जाएगी। इसमें इसको और डिटेल से पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। आपको देखो याद करने के लिए क्या है कि हैज बीन और हैव बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, और आईएनजी फॉर्म आएगी, बीन वर्ड आएगा, यहाँ पे हैड बीन आएगा, और यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपकी आएगी। नेक्स्ट देखिए, ये आपके बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे पास्ट, तो हेड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ आपको क्या लगाना है? हेड आपको लगाना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका देखिए क्या आइडेंटिटी होती है? हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंस फोर के साथ में टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंस और फोर का मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से बता दिया था, अभी मैं और बता दूंगी। देखिए इसमें यहाँ पर जो हेड लिया इसने परफेक्ट से लिया, और आईएनजी फॉर्म किससे ली? कंटिन्यूअस से ली। बीइंग आपका वर्ड आ गया, सिंस या फोर का इसमें यूज लिया जाता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहचान क्या होती है? समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे हो जाता है। जैसे मैं कल से जा रहा था, मैं 2 महीने से आ रहा था, मैं 3 महीने से काम कर रहा था। तो ये जो सेंटेंसेस है वो किसके हुए? आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब देखिए, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का यूज करना है। बात करते हैं हम सिंस और फोर की। तो सिंस और फोर की अगर हम बात करें, तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का क्या रहता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आपको बोल दिया कि सिंस 9 o'clock, सिंस जुलाई, सिंस 2020, ठीक है। तो यहां पर आपका ईयर का नेम हो, मंथ का नेम हो, डे का नेम हो, तो कोई भी नेम हो, उससे पहले आपको क्या लगाना है? सिंस का यूज करना है। और पार्ट्स ऑफ द डे आ जाएंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। पीरियड में क्या होता है? 4, 3 वीक्स, तो नंबर ऑफ वीक्स 4, 3 आवर्स, ठीक है। 4 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, जो भी है, 4 3 ईयर्स, 4 2 सेंचुरीज। तो ये सभी आपके किस में आ जाएगा? 4 का यूज आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे सेंटेंस हम जब फ्रेम करेंगे तब देखिए क्या सेंटेंस आपका बनेगा। देखिए कि मैं
मैं सुबह से काम कर रहा था। मैं सुबह से काम कर रहा था। ठीक है, तो मैं सुबह से काम कर रहा था, तो इसमें आपका नेक्स्ट वाले में जब हम अफर्मेटिव करेंगे तब हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको पहले सिंस या फॉर का मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो सिंस और फॉर को और मैं डिटेल से बताऊं कि सिंस का यूज आप इससे पहले भी करोगे। सिंस ही लेफ्ट आपके आ जाए तब भी आप किसका यूज करोगे? सिंस का, क्योंकि ये आपका क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो टाइम इसके साथ आपका क्या आ जाएगा? फॉर का यूज होगा। तो यहां पर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया सिंस और फॉर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें उससे पहले यहां पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये सारे मैंने दिए हुए हैं। इसमें आपको देखो याद करने की जरूरत नहीं है, कल वाला सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया था। बस वहां पर आपको हैव की जगह क्या करना है? हैड का यूज आपको करना है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फोर तो सभी में आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की जहां बात हो वहां सिंस फोर तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्या आ रहा है? हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, और इंटेरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब वो उठ के आपकी आगे चली जाएगी। नेगेटिव सेंस है तो नॉट का यूज करना, नहीं तो हमें नहीं करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का यूज करना है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उससे पहले। पूरा सेम है, आप देख सकते हैं। देखो हेड से हेड मिलाओ, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, नॉट से नॉट, बीन से बीन, फर्स्ट फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस फोर, तो सेम ही है। बस ऐड क्या करना है आपको? WH वर्ड ऐड करना है। तो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत क्या है? आपको केवल क्या पता होना चाहिए? अफर्मेटिव। तो इससे आप नेगेटिव भी बना सकते हो, इससे आप इंटेरो नेगेटिव बना सकते हो। इंटेरोगेटिव स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट विथ WH वर्ड। क्लियर? अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से सो रहा था। मैं सुबह से सो रहा था, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? आई के साथ में, अब देखो हेड तो सबके साथ में आएगा, तो आई हैड बीन, सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, और स्लीपिंग आ जाएगा आईएनजी। स्लीपिंग अब सुबह से आ रहा है तो समय के साथ से, रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो सुबह से तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग, नेक्स्ट देखिए वह 2 सालों से प्रयास कर रहा था। वह 2 सालों से प्रयास कर रहा था, तो वह के साथ में आपका क्या आ जाएगा? वह के साथ में आपका आ जाएगा, देखिए ही आएगा। हैड सभी के साथ में, हैड प्रयास करने को क्या बोलते हैं? हैड बीन ट्राइंग। अब यहां पे कुछ नहीं दिया, 2 सालों से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर का यूज करेंगे क्योंकि 2 सालों का क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड। फॉर 2 years। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया ये सभी को आपको? तो ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज लगाना है, सिंपल। अब देखो बना के भी देख लो। मैं वहां, या ऐसा लिखो, मैं 3 घंटे से काम नहीं कर रहा था।
देखो कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है, वहां पर तो आ रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन यहाँ पे समय के साथ में से आ रहा है। अगर मैं इसी को बोलूं कि मैं काम नहीं कर रहा था, तो ये तो हुआ कंटिन्यूस, लेकिन मैं 3 घंटे से काम नहीं कर रहा था, ये क्या हुआ आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए इसका बनाइए, आई had not been working for 3 hours। नेक्स्ट देखिए, वह 9 बजे से नहीं खेल रही थी। तो क्या बनाओगे इसका, तो सब्जेक्ट क्या है, शी, हेड सभी के साथ आएगा, नॉट बीन, खेलने को बोलते हैं प्लेइंग। अब 9 बजे आ रहा है तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस 9 o'clock। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको ये सेंटेंस भी। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं आपके, स्टार्ट किससे हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर आप किस में दोगे, यस या नो में दोगे। तो देखिए, क्या वह मैदान में 30 मिनट से दौड़ रहा था। तो देखिए यहां पे क्या लगाओगे आप, देखो वह, तो ही, तो हेड तो सभी के साथ आएगा, तो हैड ही बीन रनिंग in the ground since आएगा, 4 आएगा, 30 मिनट्स आपको दिया हुआ है, तो 30 मिनट्स। दूसरा, क्या तुम जून से परीक्षा दे रहे थे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस, तो क्या तुम, तो क्या हो जाएगा, had you been taking examination since, जून है, महीने का नाम है, तो सिंस आएगा, सिंस जून और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। WH वर्ड वाले में आपको सारे WH वर्ड पता होने चाहिए। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, और सेम फॉर्मूला वही है जो हेल्पिंग वर्ब वाला आपका होता है, बस ऐड क्या हो जाएगा, WH वर्ड। तो देखो, तुम 2 साल से कहाँ काम कर रहे थे। सीता सुबह से क्यों लिख रही थी। तो देखो यहां पर आप सेंटेंस, सब्जेक्ट आ गया। अब देखो सबसे पहले WH वर्ड देखेंगे, कहाँ को क्या बोलते हैं, व्हेन,
हैड आ जाएगा एज इट इज, बीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में आईएनजी आएगी, नेगेटिव सेंस नहीं है तो नॉट का स्किप कर दो, बीन, अब काम कर रहे थे तो वर्किंग, वर्किंग, अब 2 साल से हो रहा है तो पीरियड दिया हुआ है तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, क्यों, तो वाई हैड सीता, वाई हैड सीता राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए कंप्लीट, समझ में भी आ रहा होगा, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें अफर्मेटिव मैं बनाऊंगी, बाकी आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहिए। वह 2 हफ्ते से कपड़े खरीद रही थी, वह 2 हफ्ते से कपड़े खरीद रही थी, तो क्या बनाओगे देखिए यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा ही, खरीद रही थी तो शी आएगा, शी हैड बीन बाइंग क्लोथ्स, 2 हफ्ते से है तो किसका यूज करोगे, फॉर 2 वीक्स। अब अफर्मेटिव हुआ तो अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, नॉट आपके थर्ड फॉर्म पे थर्ड नंबर पे आ जाएगा, शी हैड नॉट बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख कर दो आप, हैड शी बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर 2 वीक्स और क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव का व्हाट हैड शी बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर 2 वीक्स और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो ये आपके सेंटेंसेस के क्या है, फॉर्मेशंस हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि सेंटेंस यूज कैसे हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो टेंशन क्यों ले रहे हो, सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस को आप समझिए और अपनी बुक खोल करके भी देखिए कि किसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। और आपको डेली 5 से 10 सेंटेंस तो बनाने ही चाहिए। एक अफर्मेटिव लो, उसी के सारे फॉर्मेशंस बनाओ। और जिन्होंने भी उम्मीद आरबीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। इस पर आप अपनी कोई भी समस्या है वो भेज सकते हैं, इंग्लिश से संबंधित। कोई भी का मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी भेज दो, इंग्लिश से संबंधित ही बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, तो सभी लोग तैयार रहे, क्योंकि प्रीवियस क्लास, ये 2 क्लास आपने अच्छे से समझ ली तो आगे नेक्स्ट वाली क्लास भी आपको अच्छे से आ जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।